बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ते हैं। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो ज्यामिति पढ़ रहे हैं। चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है रिकॉल टेस्ट में। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। पिछले क्लास में ये मैंने टॉपिक पढ़ा दिया था। ये टॉपिक है क्या? तो ये जीवा है और वृत्तखंड के बारे में है। सब बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। बढ़िया बढ़िया। चलिए अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर दे रहा हूँ। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर अभी तक नहीं किए थे वे चैट बॉक्स में कर सकते हैं आंसर। सब बच्चे आंसर करिए चैट बॉक्स में बेटा। बहुत ही बढ़िया। गुड। हम्म। ठीक। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखा गया है कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड। ठीक है बेटा, ये दोनों ही टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन सा होगा। जीवा क्या होती है? देखो, जीवा का मतलब क्या होता है। देखो मान लो अगर ये वृत्त है और वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदु को आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर से एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। ये जो ग्रीन कलर से मैंने दो बिंदु ले ली। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए। तो बेटा ये जो रेखा बनी ना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, इसी को बोलते हैं जीवा। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है जीवा। तो आपको इस वाले वृत्त में जीवा को पहचानना है और वृत्तखंड पहचानना है। वृत्तखंड क्या होता है? दिए गए चाप, मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये एक चाप है। इस चाप और इस जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है बेटा, जो मैं घेर रहा हूं, यानी यहाँ पे ऐसे छायांकित कर रहा हूं, कलर कर रहा हूं ग्रीन कलर से ऐसे लाइंस। तो ये पूरा का पूरा ये जो भाग है ना, जो मैंने अभी को कलर कर दिया पूरा, इसी को बोलते हैं क्या? वृत्तखंड। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। यही आपको पहचानना है। तो चलिए विकल्प ए से स्टार्ट करते हैं। विकल्प ए को देखेंगे तो पहला विकल्प है ए बी, जो कि क्या बोल रहा है? ये जीवा है। तो इसको खोजना स्टार्ट करो। तो जब आप खोजेंगे तो पाएंगे कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और यह कहां से गुजर रहा है? तो देखो बेटा, यह वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है, यह कहां से गुजर रहा है? यह वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। चलो, आपको सिखाया भी गया था कि जीवा क्या होती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने पे जीवा बनती है। तो एक प्रकार का ये जीवा है, हालांकि ये व्यास है, लेकिन व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। चलो पहली बात तो ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या है? ए बी एफ ई। अब इसको ढूंढना स्टार्ट करो बेटा, कहाँ पे है ए बी एफ ई? तो देखो ए यहाँ पे है, ठीक, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है, एफ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, और ई यहाँ पे है, ऐसे। तो इनको मिला देने पे यही भाग बनेगा ना। आखिर इन दोनों ही रेखाओं के बीच का जो भाग है, जो छायांकित पार्ट होगा, वो यही तो होगा। तो बताओ बेटा, क्या ये वृत्तखंड है? वाई या एन लिखकर चैट बॉक्स में बताइए कि क्या ये वृत्तखंड है जो मैंने घेरा है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं, ये वृत्तखंड नहीं है। क्योंकि आपने बताया था वृत्तखंड तब बनता है जब जीवा, ठीक है, जब जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र हम लोग लेते हैं। तो बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं कि हाँ सर ये वृत्तखंड नहीं है। तो विकल्प नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब विकल्प बी को देखिए। विकल्प बी में
जीवा को ई एफ से व्यक्त किया गया है। देखो बेटा ई एफ कहां पे है, ई एफ यहां पे है, यहां पे है ई एफ। और वृत्तखंड क्या दिया हुआ है, ई एच एफ जी। ठीक है बेटा, ई एच एफ जी। ई देखो कहां पे है, तो ई यहां पे है, एच यहां पे, एफ यहां पे, और जी यहां पे। यानी कि ये पूरा का पूरा भाग। अब बताओ, क्या ये त्रिज्यखंड, सॉरी, या क्या ये वृत्तखंड है या नहीं? आप लोग खुद बताओ, क्योंकि ये सब सिखाया जा चुका है आपको, है ना बेटा? देखो सबको, हाँ, सब लोग आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर ये वृत्तखंड है। तो अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या होते हैं ये, इनको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मंजू, ठीक है, अगली बार प्रयास करिएगा। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, हम लोग त्रिज्यखंड पढ़ने वाले हैं, और त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। देखते हैं आखिर ये होता क्या है। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिए है क्या, यहां पे एक वृत्त है। ठीक है बेटा, देखो यह एक क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या किया गया है कि एक चाप लिया गया है। अब इस चाप को देखो यहाँ पे ऐसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं, देखो ये जो चाप है मैंने ये रेड कलर से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखोगे कि इस तरीके से बनाने के पश्चात यहाँ पे त्रिज्याएं हैं। एक त्रिज्या देखो ये है जो मैंने रेड कलर से इस तरीके से बनाई, और एक त्रिज्या ये है। तो इन दोनों ही त्रिज्याओं, कौन कौन सी त्रिज्या, देखो मैं एरो बना के दिखा रहा हूं, एक तीर के माध्यम से दिखा रहा हूं, एक ये त्रिज्या, एक ये दूसरी त्रिज्या। इन दोनों ही त्रिज्याओं और इस दिए गए चाप जो कि नीचे की तरफ है, इन दोनों ही के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, इन दोनों ही त्रिज्याओं और चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। बच्चों क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पूजा, ओके ओके, ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चलो देखो, ये मान लो एक ये वृत्त है, और यह इसका एक केंद्र है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक केंद्र बना दिया, मैंने इसकी दो त्रिज्याएं खींच दी। देखो इस तरीके से ये दो त्रिज्याएं खींच दी। ठीक, तो अब बताओ, जो मैं पार्ट घेरने जा रहा हूं, ठीक है, यानी कि कलर करने जा रहा हूं, बताना वो क्या है। ये जो मैं घेरने जा रहा हूं या फिर घेर रहा हूं, इसका नाम क्या होगा? ठीक है बेटा, ये जो मैंने पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र छायांकित कर दिया, यानी कि सेट कर दिया, बताओ इसका नाम क्या होगा? तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर इसका नाम सेक्टर होगा। ठीक है बेटा, अभी तो हमने माइनर और मेजर की बात ही नहीं करी। अभी तक, हाँ अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये माइनर है कि मेजर है। अभी मैंने बस आपसे ये पूछा कि इस वाली आकृति को या इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे। तो आपका उत्तर होना चाहिए सेक्टर, और सब बच्चे सही उत्तर कर भी रहे हैं कि हाँ सर ये सेक्टर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये क्या होगा, सेक्टर होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, गुड, ओके। चलिए सब बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सेक्टर होता क्या है। अब देखो, जो सेक्टर होता है यानी कि त्रिज्यखंड बेटा, ठीक है, हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, और त्रिज्यखंड को इंग्लिश में ही बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में ये बोला जा रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड के बारे में बोला जा रहा है कि त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है बेटा? तो एक है दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, एक है
दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर। और एक है बेटा लघु लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में। तो दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है कि देखो, यह दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का ऐसा भाग होता है जो बड़ा होता है। ठीक है, यह दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का ऐसा भाग होता है जो कि क्या होता है, बड़ा होता है। एक चित्र के माध्यम से समझो। जैसे देखो यहाँ पे दो भाग बन रहे हैं, ये देखो जो कलर नहीं किया गया है, देख देख रहे हो, ये जो मैंने ये क्रॉस का साइन बना दिया, ये जो क्रॉस का बना दिया मैंने साइन, इसको देखो आप, इसको कलर नहीं किया गया था, है ना, एकदम वाइट था। तो एक भाग तो ये हो गया, और दूसरा भाग देखो ये पहले से ही शेड किया गया है। देखो मैं एक करेक्ट वाला बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो करेक्ट वाला कर रहा हूँ इस तरीके से, इस वाले को देखो। तो ऊपर वाला जो भाग होगा बेटा, इसी को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, ज्यादा है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में, नीचे वाले की तुलना में। बच्चों क्या आपको समझ में आ गया कि दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एन लिखिए। बहुत ही बढ़िया, गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर, अगर जो क्षेत्र होगा, है ना, जो क्षेत्र होगा, जो त्रिज्याओं और चाप के बीच का बना है, तो वह दीर्घ त्रिज्यखंड होगा अगर वो बड़ा है तो। और अगर वह छोटा होगा तो क्या होगा, तो वो लघु त्रिज्यखंड होगा। देखो नीचे की तरफ दिखाया गया है, देखो अब की बार नीचे की तरफ सेट किया गया है। रुको मैं करेक्ट का निशान लगा देता हूं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। ये जो ग्रीन कलर से बना दिया गया ना, ग्रीन कलर से घेर दिया गया है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो क्या है बेटा, छोटा है। और हम लोग पहचान कैसे पा रहे हैं कि ये त्रिज्यखंड ही है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, देखो दो त्रिज्याएं हैं इस तरीके से, और एक चाप है जो कि नीचे की तरफ है। इनके बीच का ही भाग हमें क्या कहलाया जाता है, यहाँ पे इन दोनों का भाग कहलाता है त्रिज्यखंड। तो क्या आपको लघु त्रिज्यखंड भी समझ में आ गया? इंग्लिश में समझा दो, ठीक है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, द स्पेस बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर। Sector are of two types. First one is minor sector, second one is major sector. If the area, if the region is greater, then it will be known as major sector, and if it is lesser, then it will be known as minor sector. I hope you are getting my point. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस बच्चे को इंग्लिश में समझना था, क्या उसको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो अभी देखो, दोबारा से समझा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो बेटा, जो मैंने ये बना दिया, तुम देखो यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं, है ना, दो त्रिज्याएं, एक ये वाली त्रिज्या, एक ये वाली त्रिज्या, ऐसे। अब इन दोनों के बीच का जो भाग होगा वही क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, और देखो ये छोटा सा पार्ट है, एक बड़ा सा भी पार्ट है जो कि बाहर की तरफ है। रुको मैं उसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ, उसको ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट जो मैं घेर रहा हूँ, ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, ये बड़ा पार्ट है, इसलिए ऊपर वाले जो पार्ट, ग्रीन वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और नीचे वाले पार्ट को जो कि छोटा सा है रेड कलर में, उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सारे बच्चों को समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। ओके ओके, बढ़िया। चलिए, अच्छा लगता है कि जब आप लोग डाउट पूछते हैं और आप लोग का डाउट क्लियर हो जाता है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है और मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है।
ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स ऑन बंद कर दिया है, ठीक है। सारे बच्चे जाइए पोल सेक्शन में आंसर करिए बेटा। बहुत प्यारा सा सवाल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर सही से उत्तर कर पाएंगे इसका। बस जरूरत होती है ध्यान से सर पढ़ने की। सवाल दिखाई नहीं दे रहा सर स्क्रीन पे। बेटा सवाल तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, नीकू जसपाल, क्लास को एक बार रीज्वाइन करो बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बेटा, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सारे बच्चे अब आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। इस तरह मछली दास अपने तालाब में मछली बेटा पालने माइक बंद रखो, हर रोज नरेश सुबह नाम से जो बच्चा है, माइक बंद रखिए अपना। नरेश नाम से जो भी बच्चा है, ये अपना माइक भी बंद रखिए और कैमरा भी बंद रखिए। चलो सब लोग कैमरा बंद करो अपना। हाँ कैमरा बंद करो सभी लोग, ठीक है, पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग देखते हैं आखिर ये आपसे पूछा क्या गया था। देखो लिखा है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उसके द्वारा बना त्रिज्यखंड निम्न है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ये त्रिज्याएं होंगी और कौन कौन से त्रिज्यखंड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, पहले ऑप्शन से स्टार्ट हो जाओ। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है ए ओ, ढूंढना स्टार्ट करो ए ओ कहाँ पे है। तो देखो बेटा ए ओ यहाँ पे है, देखो मैंने रेड कलर से बना दिया। फिर है डीई, डीई को देखो ढूंढना स्टार्ट करो, क्या ये त्रिज्या है। आप लोग खुद बताओ क्या डीई त्रिज्या है, हाँ या नहीं, यानी कि वाई या एन टाइप करिए। नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको दो त्रिज्याएं खोजनी है, ठीक है बेटा, मैंने आपसे यही तो बोला था। मैंने आपसे बोला था दो त्रिज्याएं खोजनी है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही त्रिज्या मिल रही है जो कि क्या है ए ओ है, और जो डीई है वो तो जीवा है कि नहीं, वो तो जीवा है। यानी इसलिए जो पहला विकल्प है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला विकल्प गलत। अब दूसरे वाले विकल्प पर हम लोग चलते हैं, डीई, है ना, हम लोग को त्रिज्या खोजना है। बताओ बेटा, अगर हम लोग को त्रिज्या खोजना है तो क्या डीई त्रिज्या होगा। अरे अभी तो इसको मैंने बताया था कि ये डीई जो है वो त्रिज्या नहीं है, वो क्या है, तो वो जीवा है, जीवा है। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ना तो ए होगा ना तो बी होगा। चलो अब सी पर आते हैं, ए ओ, ठीक है। देखो पहला विकल्प क्या है ए ओ, ढूंढना स्टार्ट करूं, देखो ए ओ यहाँ पे है। फिर दूसरा विकल्प क्या है ओ बी, चलो ओ बी भी मिल गया। और हम लोग दोनों लोग, हाँ ये जो दोनों लोग हैं यानी कि ए ओ और ओ बी, ये दोनों ही क्या है, त्रिज्याएं हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अगर हाँ तो वाई लिखिए और अगर नहीं तो एन लिखिए।
चलो यहां तक क्लियर है, सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है कि हाँ सर ए ओ और ओ बी त्रिज्याएं हैं। फिर देखो क्षेत्र कौन सा बताया गया है, क्षेत्र का नाम ध्यान से पढ़ना बेटा, क्षेत्र का नाम है ए ओ बी सी ए। तो इसको क्रम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिस तरीके से लिखा हुआ है, पहले ए पढ़ेंगे, फिर ओ पढ़ेंगे, इसके बाद बी पढ़ेंगे, बी के बाद सी पढ़ेंगे, और तब जाके अंतिम में बेटा ए पढ़ेंगे। ये होता है पढ़ने का क्रम। तो देखो ए यहाँ पे है, ए फिर है ओ फिर है बी, तब जाके है क्या सी, और अंत में है ए। यानी कि ये पूरा का पूरा भाग कवर हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग कवर हो गया। और अभी को मैंने सिखाया था कि जब इस प्रकार का कोई क्षेत्र दिखेगा, अगर इस प्रकार का कोई क्षेत्र दिखेगा, तो उस क्षेत्र का नाम होगा क्या, त्रिज्य खंड। इस प्रकार के क्षेत्र का नाम होगा बेटा क्या, त्रिज्य खंड। बच्चों क्या आपको बात समझ में आ गई? अतः विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो वाई लिखिए, और जिन बच्चों को नहीं आई वो एन लिख सकते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया ये। ठीक है, ओके, गुड गुड। ठीक है बेटा, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। हम लोग अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को। शुभम, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं ना, जो उनको ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने ऑटो एडमिट ऑन करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों? एक बार फिर से उनको बोलिए ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, बस वही कह रही थी, कोई भी बच्चे भी आए ना तो प्लीज आप उनको लेट इन कर लीजिएगा। हाँ, ये ऑटो एडमिट ऑन है तो अपने आप हो जाएंगे, जैसे कि आपने खुद इंटर करा अच्छा अभी अच्छा, को, ठीक है तो ठीक है हाँ ठीक है, मैं एक बार ऑटो बात एडमिट। करती हूँ उनसे। ओके ओके ठीक। थैंक यू। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछा क्या जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर करिए आप लोग। बेटा पोल सेक्शन में जाइए, इसका आंसर करिए। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझना। हरीश कुमार के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करिए अपना। वैशाली आप क्लास में हैं क्या? बेटा वैशाली, क्या आप क्लास में हैं या नहीं? एक बार कंफर्म करो। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया सारे बच्चे। यस सर, मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ। ओके ओके ओके, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका कुछ। सर अभी मैंने किया था रिस्पॉन्स। ओके ठीक है ठीक है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है इसका। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
यस, ओहो, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, आखिर ये है क्या। देखो, आपसे बोला गया है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को 2 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और यह जो बिंदु है वो इस वृत्त का केंद्र है, और जब हम इस केंद्र से एक जीवा गुजारते हैं तो इस जीवा का नाम जीवा नहीं रह जाता है, इस जीवा का नाम हो जाता है बेटा व्यास। ठीक है, इस जीवा का नाम हो जाता है क्या, व्यास। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो व्यास है यह वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये तो जो कथन होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित कर रहा है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सर आप बना रही है, क्या बोल रहे हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी तरह से। बेटा पहली बात तो आप लोग चैट बॉक्स में बोला करो कुछ भी, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, आप लोग कंफर्म करना कि क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हरीश एक बार क्या करो ना, क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो बच्चे कंफर्म कर रहे हैं खुद कि सर आवाज आ रही है। एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप। इसके बारे में हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अर्थात पेरीमीटर। क्या होता है इसको, सब बच्चे देखेंगे, सब बच्चे देखेंगे बेटा इसको, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे टॉपिक है आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अर्थात पेरीमीटर। इसको देखते हैं आखिर ये है क्या। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। इसको आप ऐसे समझने का प्रयास करिए। आप क्या करो, देखो एक धागा लो, ठीक है बेटा, मैं जैसे बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। एक धागा लो अपने घर में, ठीक है, ऐसे ले लो। मान लेते हैं इसके एक सिरे को हमने नाम दे दिया ए और दूसरे सिरे को नाम दे दिया बी। अब इसको क्या करो, इसको लपेटने का प्रयास करो और लपेट करके एक इस प्रकार की आकृति जो कि सर्कल है बनाने का प्रयास करो। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पहले यही बताओ आप लोग। पहले इतना बताओ, क्या उस धागे को जो स्ट्रेट है धागा उसको मोड़ करके है ना इस तरीके की आकृति बनाई जा सकती है, बड़े आराम से बनाई जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेटा ये जो डोरी की लंबाई है ना, आप देख रहे हैं ये जो डोरी की लंबाई है इसको नाप लीजिए। आप कैसे नाप सकते हैं, बहुत आसान है। अरे इस डोरी को अगर आप मान लीजिए कैंची से काट देते हैं तो फिर वही डोरी तो बन जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे अपने कैंची लगा दी, मान लो यहाँ पे आपने कैंची लगा दी, ठीक है, कैंची लगा दी। अब जब यहाँ पे कैंची लगाओगे तो वही सेम धागा इस तरीके से खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, ए से लेकर के बी तक। अब यहां से यहां तक की लंबाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर आती है, इस डोरी की लंबाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर आती है। तो बेटा इसी लंबाई को ही बोलते हैं क्या, वृत्त की परिधि। यानी कि वृत्त की ये जो बाउंड्री होती है जितनी लंबाई की होती है, यानी जितना इसका लंबाई होता है इसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं उसकी क्या, परिधि। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। तो बच्चों क्या आपको वृत्त की परिधि समझ में आ गई एकदम अच्छे से? अगर हाँ तो वाई लिखिए और अगर नहीं आए तो एन लिखिए। आ गई बेटा, ठीक है। ज्योति नाम की बच्ची को नहीं आया, ठीक है, बाकी सारे बच्चों को आ गया। ठीक है ज्योति, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए। देखिए बेटा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो वृत्त है वो एक डोरी की बनी है, डोरी समझते होंगे आप लोग, धागा, है ना। मान लेते हैं मैंने आपसे बोल दिया कि यह धागे की बनी है, डोरी की बनी है। अब आप क्या करते हैं कि आप कैंची से इसको काट देते हैं। समझने का बस प्रयास करो बेटा, ठीक है। आप अगर इसको समझ जाओगे ना तो आपका ये कभी भूलेगा नहीं टॉपिक।
ठीक है, मान लेते हैं आपने इस तरीके से कैंची से इसको काट दिया जब बेटा इसको डोरी को, तो इसको एक सीधी लकीर में इस तरीके से खींचा जा सकता है कि नहीं? एक इस तरीके से सीधा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो आपने ये सीधा करके डोरी को किया ना ऐसे, तो इसकी लंबाई को नाप लो आप। जितनी भी लंबी ये होगी उसी को बोलते हैं क्या? वृत्त की परिधि। अर्थात ये जो वृत्त की बाउंड्री होती है, ठीक है, वृत्त की जो बाउंड्री होती है ना बेटा, इसी को बोलते हैं क्या? परिधि। दोस्त ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। अब ये बेटा माइक मत ऑन करो, अगर माइक ऑन करोगे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माइक मत ऑन करिए। देखो ये जो मैंने वृत्त बनाया अभी को, इसके बाउंड्री को देखो बस। ये जो मैं बाउंड्री घेर दिया मैंने, इस बाउंड्री की लंबाई को नाप लो। कैसे नापना है मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी वृत्त को अगर आप ले रहे हैं, कहीं से भी कट लगा दो। कट लगाओगे तो वह एक सीधी रेखा में क्या हो जाएगी? बन जाएगी, यानी एक सीधी रेखा बन जाएगी। और सीधी रेखा की लंबाई नापना बड़ा आसान है। तो परिधि क्या होती है? परिधि एक तरीके की लंबाई है, जो कि क्या है? उस वृत्त की लंबाई है कि वह कितना बाउंड्री में फैला हुआ है। क्या बच्चों आपको अब ये समझ में आ गया कि परिधि क्या होता है? परिधि कुछ ज्यादा है नहीं, परिधि क्या है? उस वृत्त की क्या है? लंबाई है, कि उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है। ठीक है, उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, बस यही है और कुछ है नहीं बेटा। चलो ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं तुमको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। चलो मान लेते हैं ये तुम हो और तुमको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया ऐसे। और मैंने कहा चलो बेटा यहां से स्टार्ट हो जाओ और एक चक्कर घूम के जब तुम आओगे यहीं पर, ठीक है, इस बाउंड्री को अगर एक चक्कर घूम के आओगे यहीं पे, तो तुम 8 मीटर चल दोगे। कितना चल दोगे? 8 मीटर। यानी जहां से स्टार्ट किए थे अगर तुम वहीं पे आ जाओगे तो 8 मीटर चलोगे। तो बताओ तुमने कितनी परिधि कवर की, या फिर इस वृत्त की परिधि कितनी होगी? आप लोग खुद बताइए। हाँ बहुत ही बढ़िया। उमर अंसारी का आंसर सही है, स्मृति का आंसर सही है, कार्तिक का आंसर सही है, ज्योति, विष्णु, रमेश, संजय, ठीक है, विनोद, ठीक है, हाँ, नरेंद्र, रूप, हाँ, राहुल, पवन, ओके, इन सारे बच्चों का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया। मिस्टर राम कुमार, बंधन, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबने कहा कि हाँ सर 8 मीटर होगा वो, ठीक है, क्योंकि वो जो दूरी चलेगा वो 8 ही मीटर होगा, इसलिए उस वृत्त की परिधि भी 8 मीटर होगी। क्योंकि हम लोग अगर वृत्त की बाउंड्री को नाप लें तो ठीक है, ठीक है। देखो वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप और परिधि दोनों ही एक वर्ड हैं वृत्त के लिए। परिमाप का मतलब होता है कि वो जिन भी सीमाओं से मिलकर बना है या जिन भी बाउंड्री से मिलकर बना। देखो ये बाउंड्री है ना बेटा, ये बाउंड्री है एक, ये एक बाउंड्री है ना, समझ रहे हो आप लोग? ये बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, इसीलिए इसको बाउंड्री बोल रहा हूँ बार बार। तो ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई को नाप लो आप लोग। तो इसकी लंबाई को जितना आप नापते हैं उनको जोड़ दीजिए। देखो यहाँ पे 4 तरीके की बाउंड्री है, चारों को जोड़ दीजिए और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप बोल देंगे। या फिर अगर यह वृत्त है, ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है वही क्या होती है? परिमाप होती है। यानी दोनों बातें क्या है? सेम है। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और अगर नहीं आया तो एन लिखिए, ठीक है। ओके, गुड गुड। ओके बेटा, अगर यहां तक समझ में आ गया अच्छी बात है। देखो अब समझना कि आखिर ये होता क्या है। देखो ये जो परिधि होती है ना, ये जो परिमाप होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? बराबर है। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है बेटा। किसी भी वृत्त के लिए या तो आप परिधि बोलो या फिर परिमाप बोलो, दोनों बातें क्या है? सेम है।
लेकिन अधिकतर क्या यूज होता है, अधिकतर यूज होता है परिधि, ठीक है, परिधि ज्यादा यूज होता है परिमाप की जगह पे। तो अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए कि बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस कितनी होती है, तो इसका फार्मूला है बेटा 2πr। अब आप कहोगे सर ये पाई क्या है, पाई तो आप बताए नहीं अभी तक। तो बेटा पाई एक नियतांक है, ठीक है, पाई एक नियतांक, नियतांक का मतलब होता है एक स्थिर मान है, एकदम निश्चित मान है इसका। इसका निश्चित मान होता है बेटा 22/7 यानी कि 22/7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, सीखा, ठीक है। यस 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 आरती ठीक है, नरेंद्र बढ़िया, पवन बढ़िया बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ सर इसका उत्तर होता है 22/7, यानी पाई का मान कितना होता है 22/7, या फिर इसको बोलते हैं 3.14, दोनों बातें सेम है। आप 22/7 को लिख सकते हैं क्या 3.14। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूला बता रहा हूँ। किसके लिए फार्मूला बता रहा हूँ, तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। और ये परिधि में सॉरी ये परिधि में कितना लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2πr। अब आप पूछेंगे सर ये पाई क्या है, आपने अभी तक बताया नहीं था, तो मैं वही बता रहा हूँ कि पाई एक निश्चित संख्या है, पाई एक निश्चित संख्या है, पाई का एक निश्चित मान होता है, और यह मान कितना है, तो इसका मान है 22/7, ठीक है, 22/7 इसका मान। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा बेटा कि पाई का मान 22/7 होता है, जो कि क्या है, नियत संख्या है, एक निश्चित संख्या है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। आप कोई भी दुनिया का सवाल लगा लीजिए, कोई भी सवाल लगा लीजिए, अगर वहां पे बेटा पाई आ रहा है तो वहां पर पाई का मान अगर आप रखना चाहते हैं तो या तो आप 22/7 रखेंगे, या फिर दशमलव में अगर रखना चाहते हैं तो 3.14 रखेंगे। सारे बच्चों को पहले ये बताओ पाई समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, फार्मूला अभी छोड़ दो बेटा, पहले पाई को बताओ, क्या तुमको पाई समझ में आ गया। कभी दिक्कत होगा पाई में, नहीं ना, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम हमारे होते हुए नहीं होना चाहिए। सीखा, अच्छा आपको नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। सीखा क्या नहीं आया बेटा, परवीन, हाँ आप भी बताइए क्या नहीं समझ में आया, ताकि आप लोग जब बताएंगे कि क्या नहीं समझ में आया तब मैं उसको अच्छे से बता पाऊंगा ना। बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको, आपने क्लास कट कर दी थी, अच्छा, तो क्लास तो नहीं कट करनी चाहिए थी, खैर फिर से बता देते हैं। देखो हम वृत्त की परिधि के बारे में बता रहे थे, ठीक है, परिधि यानी कि परिमाप, दोनों ही एक ही वर्ड है, दोनों सेम वर्ड है, परिधि बोलो या परिमाप बोलो। परिधि होता क्या है, किसी भी वृत्त को आप इस तरीके से अगर बनाते हैं, ठीक है, किसी भी वृत्त को इस तरीके से बना रहे हैं आप, देखिएगा, तो इसकी बाउंड्री की लंबाई को नाप लीजिए, ठीक है, ये जितनी भी लंबाई है, ठीक है, एक जगह पे खड़े हो जाएगी, सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, मान लीजिए आप, मैंने ये ए बना दिया ना, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और चलना स्टार्ट करते हैं, फिर एक चक्कर मार कर बेटा फिर यहीं पर आ जाते हैं, तो जितना आपने चला एक चक्कर में उसकी लंबाई को नाप लीजिए, और उसी लंबाई को बोलते हैं हम लोग परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया, परवीन और शिखा नाम से जो बच्चे हैं, क्या आपको इतना समझ में आया, ठीक है, हाँ बाकी बच्चों को तो समझ में आ गया, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिखा, हाँ देखो शिखा का आंसर आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चलो परिधि आपने समझ लिया, फिर मैंने बताया कि परिधि को अगर निकालना है, आखिर ये जो लंबाई है उसको निकालना पड़ेगा ना बेटा, आखिर इसका मान ज्ञात करने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैथमेटिशियंस ने यानी कि गणितज्ञों ने, जो गणित की पढ़ाई करते हैं, जो गणित जिनको बहुत अच्छे से आता है या जो गणित की विद्या अच्छे से जानते हैं, उनको बोलते हैं क्या, गणितज्ञ। तो वो गणितज्ञ जो हैं उन्होंने एक फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया, क्या, परिधि के लिए 2πr। आर सबको मालूम होगा, ठीक है, कि आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ग्रीन कलर से बनाता हूँ वृत्त की त्रिज्या को, देखना ओ से लेके यहाँ तक, देख रहे हो बेटा,
ये जो मैंने ओ से लेकर के आर तक बनाया, ये क्या है? ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और इस त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो आर से दिखाते हैं। कई कई किताबों में कैपिटल आर से दिखाते हैं और कई कई जगह इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप तो स्मॉल आर यूज कर लीजिए, चाहे कैपिटल आर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब बच्चों को परेशानी ये हो रही थी कि सर पाई क्या है, तो मैं वही बता रहा था कि पाई एक निश्चित मान है, ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 22/7 होता है। और अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 3.14 लिखेंगे। हालांकि 3.14 के बाद और भी कई सारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमको उतने डिटेल में नहीं जाना है। अभी आप बस इतना रख लीजिए कि हाँ, इसका मोटा मोटा मान, ठीक है, मोटा मोटा मान इसका कितना होता है? 3.14, जबकि होता और भी ज्यादा है, क्योंकि ये 3.14 के बाद रुकता नहीं है, ये और आगे बढ़ता चला जाता है ये नंबर, ठीक है। लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी और बात कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि पाई एक निश्चित मान होता है जिसका मान 22/7 होता है, या फिर अगर इसको हमें दशमलव में लिखना है तो 3.14 हम लिख सकते हैं। तो बेटा आप बताइए, किसी को क्या अब डाउट है? अब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने काफी मेहनत करके अच्छे से बता दिया इसको। किसी को डाउट है? किसी को भी नो डाउट? बहुत ही बढ़िया। नहीं है? नो। चलो, सबका आंसर आ गया। हाँ सर, कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा अब आप क्या एक क्वेश्चन करना चाहोगे? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहोगे? क्वेश्चन करना चाहोगे ना? बढ़िया, यही मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया। एक मिनट बेटा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है बेटा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बताइए बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? अब क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हाँ क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद करता हूं और पोल सेक्शन बेटा ऑन करता हूं। ठीक है, मैं पोल सेक्शन ऑन करता हूं। जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और इसका आंसर करिए आप लोग, ठीक है। सब बच्चे इसका आंसर करिए। हो गया सर। बेटा माइक मत ऑन करिए। अच्छी बात है, आपने कर लिया। कैमरा भी बंद कर लीजिए। बाकी बच्चे आंसर करिए आप लोग। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलिए बेटा, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करिए चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप लोग आंसर कर सकते हैं।
देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, बोला कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये सवाल में दे रखा है, ठीक है बेटा, ये सवाल में दे रखा है कि त्रिज्या जो है यानी कि आर, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। अच्छा कि पाई का मान कितना है, 22/7 है। अगर ये दे या ना दे कोई मतलब नहीं है इसका, आपको याद रखना ही चाहिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो इसको याद रखेंगे ही। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इसके हल को देखते हैं बेटा कैसे होगा। तो पहले दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है बेटा, गिवन क्या क्या है, दिया क्या हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ दिया है, क्या दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि, ठीक है बेटा, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr, यही तो होता है। तो 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान हम सिखा चुके हैं आपको, कितना होता है 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है, तो आर का मान बेटा 7 है, तो 7 रख दीजिए, ठीक है। चूंकि जो त्रिज्या है उसको नापा गया है सेंटीमीटर में, इसलिए जो परिधि का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। यह इसका जो मात्रक होता है वो इकाई मात्रक होता है, ठीक है। यहां से 7 से 7 काट देंगे, क्योंकि ये डिवाइड है ना बेटा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, 2 इंटू 22। अब 22 का मल्टीप्लाई आप जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। जितने बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखेंगे, जितने बच्चों को नहीं आया वो एन लिखेंगे। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। हाँ बिल्कुल वैशाली, अभी चेक करते हैं होमवर्क, ठीक है। पहले ये सवाल बताइए कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया, कोई तो दिक्कत नहीं है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अतः आपका सही विकल्प विकल्प डी होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करिए बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है बेटा। मैं पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे इसको आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट समय ले लीजिए, लेकिन सही करिए, हमारा ये मानना है। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 मिनट ले लीजिए टाइम, लेकिन सही उत्तर करिए। और ये कैसे कर पाएंगे, जब आप पेन को यूज करेंगे। ये नहीं कि मुंह जबानी बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, नहीं, ओरली मत बताइए। आप क्या करिए, पेन का यूज करिए, कॉपी का यूज करिए, और दिमाग का तो यूज करना ही करना है कि नहीं। सारे बच्चे आंसर करिए। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चैट बॉक्स में बच्चों आंसर करो इसका, सारे बच्चे इसका आंसर करो चैट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या है, सवाल बहुत सीधा सा है बेटा। लिखा है कि यदि वृत्त का परिमाप
अभी को मैंने बोला, चाहे वो परिधि बोल दे चाहे वो परिमाप बोल दे, दोनों ही बातें क्या होंगी, सेम होंगी, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो किसी भी वृत्त की जो परिधि है वो दे रखी है, परिमाप है जो वो दे रखी है, कितनी, 21 पाई। ठीक है, दिया है। हल अगर आप इसका करेंगे तो क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि दे रखा है बेटा। परिधि की लंबाई है कितनी, 21 पाई सेंटीमीटर। इसका जो मात्रक है बेटा वो मत भूल जाना कभी भी। तो बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको आर का मान निकालना है। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जो परिधि का सूत्र होता है वो कितना होता है, तो वो होता है बेटा 2 पाई आर, और ये 21 पाई तो दे रखा ही है। बताओ इतना समझ में आया कि मैंने ये कैसे लिखा। देखो बेटा, आप देखोगे तो परिधि सवाल में दे रखा है 21 पाई सेंटीमीटर, है ना बेटा, 21 पाई सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन मैंने आपको सिखाया था, अभी जस्ट सिखाया था कि जो परिधि होती है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसीलिए मैंने क्या किया, परिधि के स्थान पे, है ना बेटा, इस परिधि के स्थान पे क्या लिख दिया, 2 पाई आर लिख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 2 आर मीटर सेंटीमीटर, अतः आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर, और 21 का आधा क्या आएगा, 10.5 आएगा, यानी कि 10.5। आप भाग देकर देख लीजिए, 10.5 आएगा। अतः विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बताइए क्या ये आपको बात समझ में आ गई बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड मैं देखता हूं। मनीष नाम का जो बच्चा है वो परेशान कर रहा है, मत करो, मत करो कैमरॉन, ठीक है, यस, बिल्कुल नहीं, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया, क्या आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है। अब आप लोग होमवर्क दिखा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। जिन बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है वो अब होमवर्क दिखा सकते हैं बेटा, क्लास ओवर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आप लोगों का होमवर्क भी चेक करूंगा, ठीक है बेटा, क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ, तो जिन बच्चों ने किया हुआ है वो अपना कैमरा ऑन करके होमवर्क दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ मैं होमवर्क ही दूंगा बेटा, ओके।